रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक और उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपनी शेयर करूँगी इवनिंग रूटीन, क्योंकि ये शाम का टाइम है तो मैंने कहा चले मैं आपको अपनी डेली की मतलब है जो मॉर्निंग रूटीन होती है वो दिखाती हूँ। आज मैं आपके साथ इवनिंग रूटीन अपनी शेयर कर देती हूँ। तो ये मैं इधर आ गई थी टेरेस पे, बाहर मैंने दरवाज़ा बंद किया। शाम का टाइम था क्योंकि अब सर्दी होगी तो दरवाजे सारे मैं बंद कर देती हूँ, विंडोज़ वगैरह भी क्लोज़ कर देती हूँ सारी, ताकि ठंडी हवा ना आए बाहर से। बाहर टेरेस का डोर मैंने बंद कर दिया। इधर आ गई मैं बेटी के रूम में, यहाँ पे मैंने विंडो वगैरह बंद की, बंद करके कर्टन्स वगैरह आगे की जो चीज़ें वीज़ें पड़ी होती हैं वो भी शाम को एक दफ़ा घर टाइडी करना पड़ता है। खैर इतना मेरे घर में फैलावा नहीं होता क्योंकि छोटे बच्चे, मेरे छोटा बेटा वो भी गंद शन नहीं करता, तो इतना कुछ नहीं होता है। देखें टेरेस का डोर भी मैंने, नेट डोर भी बंद कर दिया, दूसरा भी बंद कर दिया। बंद करके तो मैंने फिर सुकून होकर जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो भी मैंने उठा ली। और यहाँ पे मैं बेटे को दे रही थी पैसे, उसको मैं भेज रही थी मार्केट, कुछ चीज़ें मंगवानी थी। और छोटे बेटे ने कहा मामा जी मुझे भूख लग रही है तो मुझे कुछ बना दें। फिर उसको मैंने बना के दिया नूडल्स बनाए साथ में। और बेटे को मैं बता रही थी क्या क्या लाना है, क्या क्या नहीं लाना। इसको इतनी समझ नहीं लगती, मुझे खुद जाना पड़ता है, पर आज मेरी हिम्मत नहीं होती। मैंने कहा बेटा आप जाओ और इसी तरह ही पता चलेगा। चीज़ से बोलो कुछ लेकर कुछ आते हैं, पैसे भी दे आते, तो चीज़ भी नहीं सही लेकर आता। तो मैंने कैसी तरह पता चलेगा, हर दफ़ा हर जगह मैं तो साथ नहीं जा सकती। खैर बातें करते करते यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, राइस भी मैंने रख दी थी चूल्हे पे बॉयल होने के लिए। और ये बेटा लेकर आया था सब्जियां और ब्रेड, ये मैंने उससे मंगवाई थी। और ये चिकन पाउडर पड़ा हुआ है, ब्रेड पड़ी हुई, गाजर, स्प्रिंग्स ऑनियन पड़ा हुआ है, धनिया वगैरह। तो ये अभी संभालनी जो चीज़ें मुझे यूज़ करनी है वो मैं यूज़ वाली वो बाहर रख दूँगी, और जो फ्रिज की चीज़ें वो बेटी से बोलूँगी मैं वो फ्रिज में रख दे। तो ये देखें ब्रेड और धनिया मुझे नहीं चाहिए था, धनिया और सब्ज़ मिर्चें ना साथ में सब्ज़ी के वो देते हैं। तो आजकल सर्दियाँ तो बड़ी अच्छी धनिया वगैरह आ रहा है। तो बेटी से मैंने कहा बेटा ये भी आप फ्रिज में रख दो, ये तो मेरे काम नहीं आनी। तो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी वो मैंने रख दी बाहर। और ये यहाँ पे मैं कर लूँगी, मैं जो एग फ्राइड राइस की रेसिपी आपको दे रही हूँ उसकी तैयारी कर लूँगी। देखिए राइस मेरे पानी इनको हो गया था ड्राई, तो इनको मैं अब रख दूँगी दम पे। और ये मैंने ऑनियन चॉप किया हुआ है, और ये साथ में चीज़ें जो मैंने अभी जिनकी चॉपिंग करनी, जिन जिन सब्जियों की वो मैंने रखी हुई सारी, इनको पील ऑफ कर लूँगी। जो मेरे पास कैरेट्स पड़ी हुई हैं पिलर से मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसी से आदत है, मैं नाइफ से नहीं कर सकती, बहुत मुझे टाइम लगता है। तो इससे करके मैं बारीक करके इसको चॉप कर लूँगी। कोई भी आप कोई भी चीज़ बनाए ना, जो भी होता है तो उसमें ना चॉपिंग सबसे वो जो है रोल प्ले करती है, वो मुश्किल होती है। उसके बाद कुकिंग पे इतना टाइम नहीं लगता। तो मुझे जो है ना चॉपिंग सबसे मुश्किल लगती। चॉपिंग मुझे कोई कर देना, कुकिंग करने पे मैं तंग नहीं होती। तो भाई यहाँ पे देखिए मैंने चॉप कर ली थी, गाजर कितनी अच्छी मैंने चॉप की है। बहुत खैर टाइम तो इतना ज़्यादा नहीं लगा, पर थोड़ी सी मेहनत लगती है। अच्छी सी करके मैंने बारीक बारीक इनकी चॉपिंग कर ली थी। इसके बाद मैं उसको भी काट लूँगी, बंद गोभी को भी, और मैं उसको काट लूँगी शिमला मिर्च वगैरह जो है। तो देखिए बंद गोभी मेरी होगी, एक मैंने छोटे साइज़ का लिया था बंद गोभी का, जो होते एक बंद गोभी जो होती है वो एक मैंने एक पीस ले लिया था। और ये जो इसको भी मैं सेपरेट कर लूँगी, करके इसको भी मैं कटिंग कर लूँगी। अच्छा मैं आपके इंग्रेडिएंट बता देती हूँ जो जो मुझे चाहिए फ्राइड राइस के लिए, ठीक है। सबसे पहले ये आ गई बंद गोभी। सब्जियाँ मैं आपको यहाँ पे मैंने ढेर सारी सब्जियाँ काट के रखी हूँ। सबसे पहले आ गई एक छोटे साइज़ की बंद गोभी, उसको मैंने फाइन चॉप कर लिए, स्लाइस में काट लिए, ठीक है। ये मैंने एक शिमला मिर्च बड़े साइज़ की काट ली, इसको मैंने चॉप कर लिए बारीक। और ये जो है ये 3 अदद छोटे साइज़ की गाजरें थी, इनको भी मैंने चॉप कर लिए। और ये जो है स्प्रिंग अनियन, ये वाइट पार्ट भी हम लोग इसका यूज़ करेंगे और ग्रीन पार्ट भी यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये आगे चिकन पाउडर, ये आगे 2 अंडे, क्योंकि एग फ्राइड राइस बना रहे हैं तो उसके लिए अंडे ज़रूरी हैं। ये आ गया वाइट पेपर, और ये आ गया ब्लैक पेपर, और ये आ गया शंग्रीला का विनेगर आ गया, और ये आ गया शंग्रीला का सोया सॉस, और ये चिकन पाउडर मस्ट है, इसके बगैर टेस्ट नहीं आएगा। तो अब बढ़ते हैं कुकिंग की तरफ। और ये है हमारे पास फाइन चॉप गार्लिक, ठीक है। सबसे पहले ले लेते हैं 2 अंडे, थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं सॉल्ट, थोड़ा सा अच्छे कलर के लिए थोड़ा सा ये बिरयानी कलर हम लोग डाल देंगे, बीट कर लेंगे। कढ़ाई मैंने ले ली, इसके सबसे पहले हम लोग करेंगे और इसमें हमने डाल दिया। अब इसमें डाल देंगे जो हमने एग बीट करके रखे थे। सबसे पहले हम लोग ये फ्राई करके निकाल देंगे।
कुक हो गया, इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसमें ऑयल और डाल देंगे, चॉप गार्लिक। ज़्यादा नहीं करना हमने, ठीक है। ये देखिए गार्लिक हमारा हो गया, हमें इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा हमने मज़ीद इसको नहीं फ्राई करना। अब इसमें हम लोग डालेंगे ये जो हमारी चॉप कैरेट्स हैं, इनको डाल देंगे। इनको ये थोड़ी सख्त सब्जी होती है ना, तो ये कुछ सेकंड के लिए हाफ मिनट, ये भी नहीं तो मैं 1 मिनट या आधा मिनट आप इसको पहले कुक कर लें, ज़्यादा कुक करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही में मैं ये इसके जो मैंने स्प्रिंग अनियन का जो वाइट पार्ट है ना, ये भी डाल दूंगी। हम लोग रिस्क है तो ये भी मैं साथ ही में डाल दूंगी, ये भी अच्छे से हो जाएगा। इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, 20-30 सेकेंड के लिए। मकसद हमारा इसको कुक नहीं करना, हल्की से ये सॉफ्ट हो जाए, इसमें क्रंच रहना चाहिए, क्योंकि जो भी हम लोग बाहर से खाते हैं ना, राइस वगैरह या कोई भी थाई या चाइनीज कुजीन, तो उसमें सब्जी को जो क्रंच होता है वो होता है। तो इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग कवर करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ये देखिए बस इतना हमने मैंने कुछ सेकंड के लिए इसको कवर किए, बस ये हमारी होगी। अब इसमें हम लोग डाल देंगे बंद गोभी, ठीक है। कटिंग आप करके रख रहे हैं ना, ये जो होते हैं फ्राइड राइस या कोई भी आप बनाते हो चाइनीज कुजीन, तो उसमें ना सब्जी बहुत मैटर करती है। आपके पास कटिंग हुई भी हो चीज़ों की तो बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये तेज़ आंच पे होती है कुकिंग इसकी जितनी भी होती है। बस सब्जियां काटने में टाइम लगता है आपको, तो सब्जियां काट जाना मुझे जो सबसे मुश्किल लगता है वो यही लगता है, सब्जियां काटनी। मुझे कोई काट के देने वाला है नहीं, इसलिए मैं खुद ही काटती हूँ। ये देखिए मैंने डाल के इसको मिक्स कर लिया। साथ में हम लोग इसके डालेंगे शिमला मिर्च, और जो इसकी बाकी जो चीज़ें हैं वो भी साथ ही में हम लोग डाल लेंगे, इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, मैं इसमें सॉल्ट नहीं डालूंगी, क्योंकि मेरे चावलों में सॉल्ट पूरा है। और जो सब्जी है जो हम लोग सॉसेस डालेंगे और जो हम लोग इसमें डालेंगे चिकन पाउडर, तो उससे पूरा हो जाएगा। तो नमक आपने बहुत ख्याल रखना है। तो ये देखें, ये जो है 1 चम्मच मैंने पिसी हुई बल्कि कुटी हुई मैंने मिर्चें डाल दी, ब्लैक पेपर, ठीक है। और ये उससे थोड़ी कम, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इनकी स्मेल जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग, तो ये थोड़ी कम हम लोग डाल देंगे वाइट पेपर, ठीक है। मैंने इंग्रेडिएंट, तो अब इसमें हम लोग डाल देंगे मैंने इंग्रेडिएंट इसका चिकन पाउडर। 1 चम्मच मैंने पहले डाला और 1 चम्मच, ये 2 चम्मच इसमें लाजमी जाएगा। तो ये मैंने इसमें डाल दिए 2 चम्मच भर के चिकन पाउडर का। आँच का आपने बहुत ख्याल रखना है, इसकी जो फ्लेम है वो स्लो नहीं होनी चाहिए, वरना सब्जी है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। तो फुल आँच पे आपने इसको कुक करना है। और ये मैं अब इसमें डाल दूंगी सोया सॉस, 2 to 3 टेबल स्पून डाल दूंगी, ठीक है। जाएगा तो ये देखिए ये हो गया हमारा, ऑलमोस्ट डन है ये। बस आपने इसको ड्राई होने का वेट करना है, कितनी जो हमने सॉसेस डाले वो थोड़े से ड्राई हो जाएं। ये देखिए ये ग्रीन ऑनियन में इसमें डाल दूँगी, सॉरी स्प्रिंग अनियन, ग्रीन ऑनियन स्प्रिंग अनियन ऐसी होता है, आपकी मर्जी, आप ग्रीन अनियन बोले या स्प्रिंग अनियन। ये हो गया। अब मेरे पास दूसरी साइड पे मेरे राइस बॉयल हुए हैं, तो आपकी मर्जी, आप ये जो आपने सारा सब्जियों का ये जो मिक्सर बनाएंगे इसमें डाल दें या राइस इसमें डाल, मैं राइस इसमें डाल देती हूँ। इससे नीचे करो स्पीड से, बच्चों से छोड़ना मम्मा। ये देखिए आप मिक्सिंग के टाइम पे इसकी जो फ्लेम है वो स्लो कर लें आप, ठीक है। मैंने भी स्लो कर दी, देख लिया। अच्छा जब आप इसको मिक्स कर रहे होंगे ना, तो आपने आँच का बहुत ख्याल रखना, आँच आपने इसकी हल्की कर देनी है, मैंने भी कर दी है। और दूसरा ये कि आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है सॉफ्ट हैंड से, कि आपके जो राइस हैं वो उनका ग्रेन जो वो टूटे ना। और ये मैंने ये डाल दिया। और आपके पास अगर लेफ्ट ओवर राइस हो ना 1 दिन पहले के, तो वो ज़्यादा अच्छे बनेंगे, वो टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारे हो गए वो एग फ्राइड राइस रेडी। तो अब मैं आपको सर्व करके बताती हूँ, ठीक है।
तो ये देखिए मैंने ऊपर ना उसके लिए फ्राइड राइस के ऊपर ये चिकन डालने के लिए मेरे पास चिकन पेटीज पड़ी हुई, चिकन फिलेज जो होते हैं वो, तो ये मैं फ्राई कर लूँगी। ये भी उनके ऊपर मैं कट करके रख दूँगी, आपको दिखाती हूँ फिर मैं। तो ये देखें जी, ये मेरी फाइनल लुक राइस की। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस है, मैंने बनाया तो फ्राइड राइस थी पर चिकन ऊपर रखा तो चिकन फ्राइड राइस हो गया। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।